होल्डिंग कंपनी, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। चैप्टर का नाम है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है दो कंपनी का बैलेंस शीट मिला के एक साथ बनाना, इसको हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का वोटिंग पावर 50% या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लेगा, तो जो कंपनी 50% या उससे ज़्यादा एक्वायर किया है वो होल्डिंग कहलाएगा, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, सब्सिडियरी। क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का 60% शेयर ले लिया, तो एच लिमिटेड क्या हो गया, होल्डिंग, और सब्सिडियरी कौन हो गया, एस लिमिटेड। सब्सिडियरी माने सहायक कंपनी। क्यों, क्योंकि पूरा नहीं बेचा है, कुछ हिस्सा अपने पास रखा है। ये बात क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े। अब बताइए, अब जब होल्ड कर लिए तो इसका हिसाब किताब करने का जिम्मेवारी किसका बनता है, एच का। तो एच अपने बुक्स में दोनों का हिसाब किताब एक साथ करेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं हम लोग, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इसको बनाने के लिए हमें 6 तरीका का कैलकुलेशन करना होगा। मोटा मोटी कितना तरीका का कैलकुलेशन, 6 तरीका का, जिसमें सबसे पहले निकालना है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल माने हम उस कंपनी पर कंट्रोल किए 60% और उसका है 40%। मेरा है 60%, उसका है 40%। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल। दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे विश्लेषण करना है, प्रॉफिट को बांटना है, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। देखिए किसी भी चीज को किनिएगा तो आप या तो ज्यादा पैसा दीजिएगा या तो कम दीजिएगा, या तो ज्यादा पैसा दीजिएगा या तो अब सस्ता में ले लोगे, कम पैसा दिए हो, मैंने कैपिटल रिजर्व बोलते नहीं है, बहुत दाम तो गजरा मुरई के दाम में खरीद लिए हैं, यानी पैसा बचा लिए हैं, तो कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व, अब ज्यादा पैसा दे के लिए हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया था, गुडविल का पैसा देना, तो ज्यादा पे कर देंगे तो गुडविल है, कम पे कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व। तो तीसरा नंबर में निकालना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या। चौथा नंबर में निकालना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चौथा नंबर में क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पूरा थोड़ी ना बेच के गया है, पूरा कंपनी बेचा है क्या आपको, उसका हिस्सा है 40% का, तो उसका इंटरेस्ट कितना है कंपनी में, इसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं। पांचवा निकालना है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू। और छठा नंबर में बैलेंस शीट बना देना है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट माने होल्डिंग कंपनी के लिए 6 आपको कैलकुलेशन करने होंगे। पहला क्या करना होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ। दूसरा क्या करना होगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा क्या करना होगा भाई, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चौथा। और पांचवा नोट्स टू अकाउंट, और छठा बैलेंस शीट। क्लियर। सबसे पहले क्या बताइए, डिग्री ऑफ कंट्रोल, दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, तीसरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पांचवा नोट्स टू अकाउंट, और छठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ा जाएगा। पहले एडजस्टमेंट सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग सवाल में आते हैं। एडजस्टमेंट में पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड व्हेन बैलेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व माने जनरल रिजर्व। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया, उस समय रिजर्व था 20,000 और सरप्लस था 10,000। ऐसा अगर लिखा रहेगा इसका मतलब ये रिजर्व और सरप्लस कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है। कौन सा प्रॉफिट, माने किनते किनते लाभ हो गया, किनते किनते। देखते हो मुखिया बनते बनते 20 लाख का फंड मिल गया। फंड अगर पिछला मुखिया छोड़ के बुर्बक मुखिया होगा, मैंने पिछला मुखिया के हाथ में था, वो फंड यूज नहीं किया, इलेक्शन आ गया, तब दूसरा जो मुखिया जीतेगा ना तो 20 लाख जितने जितने मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो कंपनी किनते किनते लाभ हो गया, किनते किनते बोलते हैं, किनते किनते प्रॉफिट में आ जाएंगे भाई, किनते किनते क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट में। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको आप किनते ही प्रॉफिट में, किनते ही क्या चीज़ में आ जाइएगा। तो कंपनी चल रहा है, रनिंग कंपनी है, किनते में तो लाभ हो ही सकता है। तो रिजर्व और सरप्लस जब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जिस दिन कंपनी किनेगी वो कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये बात तो समझ में आएगी, कैपिटल प्रॉफिट है। क्लियर।
एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 5%। एच लिमिटेड 5% डिविडेंड दे रहा है, लेकिन ये डिविडेंड देकर उतावला हो गया एच लिमिटेड और अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया, बट रॉन्गली इंक्लूडेड इन एच लिमिटेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। एच लिमिटेड डिक्लेयर दिया 5%, डिविडेंड दिया 5%, लेकिन इसको देख के कौन उतावला हो गया? एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कहाँ जोड़ लिया? अपने रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व बैंक तो सबसे पहले पता कर लो ना डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड देगा तो अपने शेयर कैपिटल पे देगा, कोई भी डिविडेंड देगा तो कहाँ देगा? कौन दिया है? एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख और एक का दाम कितना? 10 रुपया। एक का दाम कितना? तो 1 लाख रुपया का डिविडेंड अगर 5% देगा, 1 लाख का डिविडेंड 5% देगा, यानी कितना देगा? 1 लाख का 5%, 5,000। 1 लाख का 5% डिविडेंड दे दिया, 1 लाख का 5% 5,000। और ये डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है इसको 3 जगह से हम लोग सेटलमेंट करेंगे। कितना जगह से? 3। याद कर लेना है, डिविडेंड रहेगा ना तो जो कंपनी दिया उसको ऊपर निकाल दीजिएगा, उसको 3 जगह कैलकुलेशन कर दीजिएगा। समझ रहे? डिविडेंड पहला हमको लेस करना है प्री सरप्लस से पूरा 5,000, प्री सरप्लस से पूरा 5,000। दूसरा हमको लेस करना है इन्वेस्टमेंट से, मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला कॉलम में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो निकालेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व, उस कॉलम में माइनस करेंगे, लेकिन पूरा 5,000 नहीं, 5,000 का 80%। क्यों? सॉरी 5,000 का 60%। 5,000 का कितना परसेंट? हमेशा 60 नहीं देगा, हमेशा 60 नहीं। इस कंपनी को ना हम लोग 60% दिए। सवाल में ना एज की ना 60%, एज का 40%। अगर एज की 80% तो 5,000 का 80%। एज की 75% तो 5,000 का 75%। बोले आपको कैसे पता चल रहा? अरे हम सवाल लिखे, तुमको पता है ना कि एज कितना खरीदा है। हम आपको तो दिखाएंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल में कि एच लिमिटेड कितना खरीदा है। तो एच लिमिटेड 60% कीना है, इसलिए 60% लिखिए। वो सवाल में आएगा कि हाँ कैसे 60% कीना है। क्लियर है? तो जितना कीना रहेगा उसका हिस्सा निकाल के लेस कर देंगे। कहाँ पे? गुडविल वाला फॉर्मूला। क्लियर है? और एक जगह रिजर्व एंड सरप्लस में गलती किया है तो इतना मौका थोड़ी ना होगा। ये एच लिमिटेड ऐड किया तो अपना हिस्सा ही ऐड किया होगा। तो 5,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा तो उसका हिस्सा कितना? 60%। हिस्सा कितना है? तो 60% ही लेस किया होगा, माने 5,000 का 60% माइनस होगा। कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस, माने 3,000। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का क्रेडिटर, एच लिमिटेड का डेटर। नहीं समझे? एस लिमिटेड का क्रेडिटर तो एच लिमिटेड का क्या है? वो डेटर है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम इनको गुड्स भेजे हैं, बेचे हैं, तो ये मेरा डेटर है, तो इनका हम क्या है? क्रेडिटर है। जब इनको अपना ही बना लिए तो इनका पैसा मेरा पैसा, इनका पैसा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो क्या पैसा मांगने का दरकार है? अब तो इनको अपना ही बना लिए तो इसको सेटल कर लिए। समझ गए? तो ऐसा लिखा रहेगा इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। समझ जाइएगा, डेटर से भी माइनस, क्रेडिटर से भी माइनस। क्रेडिटर को प्यार से टीपी कहते हैं, माना ट्रेड पेबल, और डेटर को प्यार से टीआर कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। तो कर लेते हैं म्यूचुअल सेटअप। म्यूचुअल सेटअप रुपीज 15,000, तो आपको टीपी से माइनस हो जाएगा 15,000 और ट्रेड रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा पूरा 15,000। क्लियर है? क्लियर? अब क्या बोला इसमें देखिए, बोला 15,000 का। देखिए एच लिमिटेड क्या कह रहा? एच लिमिटेड कह रहा कि उसके एस लिमिटेड बताया है कि मेरे पास 8,000 का गुड्स बचा हुआ है। कौन सा गुड्स? जो आप हमको 15,000 का बेचे थे। जो 15,000 का बेचे थे ना, अभी भी मेरे पास 8,000 का पड़ा हुआ है। जो 15,000 का बेचे थे उसमें से कितना गुड्स पड़ा हुआ है? देखिए क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड गुड्स वैल्यू 8,000 व्हिच आर सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। अरे एच बेचा है तभी तो डेटर क्रेडिटर का संबंध है। एच बेचा है तभी तो डेटर क्रेडिटर का संबंध है। तो हम इनको 15,000 का गुड्स बेचे थे तो ये किसी को बेच दिए होंगे, लेकिन इनके पास 8,000 का गुड्स बचा है। ये कह रहे हैं कितना गुड्स बचा भाई? तो इनको जब अपना ही बना लिए तो इनका स्टॉक, लेकिन उस स्टॉक में तो प्रॉफिट है। कहाँ बेचे होंगे तो प्रॉफिट लिए होंगे।
हम तो बेचे होंगे तो क्या लिए होंगे, प्रॉफिट लिए होंगे, तो उस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, एच लिमिटेड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। एच लिमिटेड प्रॉफिट लिया है, कितना लिया है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन 8,000 तो मेरे लिए सेल है, तो कॉस्ट पे 25% हमारे 1/4, तो सेल पे कितना होगा 1/5। सेल पे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1/5 दिखाना होगा क्या कि आइडिया है? कॉस्ट पे 25% माने क्या 25/100 1/4, तो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऊपर वाला नीचे में ऐड होता है। समझ रहे हैं? जैसे ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस। कॉस्ट पे 25% माने 25/100, तो 1/4, सेल पे जाएंगे तो 1/5, और सेल से कॉस्ट आएंगे तो ऊपर वाला नीचे में माइनस हो। तो हमको निकाल लेना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज का है भाई, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट हुआ नहीं, तो ये हम बेचे थे, बाद में उनको अपना ही बना दिए, तो लाभ हुआ कहाँ? होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। हम इनको बेचे थे, बाद में अपना ही बना लिए, तो कहाँ लाभ हुआ? अगर ये किसी को बेच देते तो लाभ होता, लेकिन गुड्स तो बचा हुआ। गुड्स क्या है भाई? बचा है, तो उनका स्टॉक मेरा स्टॉक, लेकिन उसमें तो प्रॉफिट है, उसको हटाना होगा, क्योंकि उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। तो हटाइए 8,000 का 1/5, 8,000 का 1/5 कितना हो रहा है भाई? 1600। तो 8,000 का 1/5 1600 हो रहा है। कहाँ से लेस हो जाएगा ये? और स्टॉक से लेस हो जाएगा। स्टॉक माने क्या? इन्वेंट्री से 1600 लेस हो जाएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस से 1600 लेस हो जाएगा। स्टॉक से लेस हो जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस से 1600 लेस हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है? कोई तक एडजस्टमेंट सोल्व किया? हम सवाल नहीं सोल्व किए हैं। कोई तकलीफ है एडजस्टमेंट में? ये वाला हम इनको 15,000 का गुड्स बेचे, क्लियर? हाँ, अभी कह रहे हैं कि जो आप गुड्स बेचे थे ना, उसमें से 8,000 का बचा है, तो हम बेचे होंगे तो प्रॉफिट लेके बेचे होंगे। तो इनका स्टॉक, मेरा स्टॉक, तो उस स्टॉक में तो प्रॉफिट है, उसको हटाना होगा। तो कितना प्रॉफिट है? 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे 1/5, तो 8,000 का 1/5 1600, तो 1600 कहाँ से लेस होगा? स्टॉक से, और 1600 कहाँ से लेस होगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। क्लियर है क्या? अब हम लोग सवाल में आते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये एडजस्टमेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ गए? सबसे पहले हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड। लेकिन सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में शेयर कितना है? ऐसे को किना है ना, क्या बोला है? एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड, एच ने एस को किना, एच ने एस को, तो एस का शेयर कितना है? 1 लाख का है, 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10,000 शेयर है बाबा एस लिमिटेड। कितना शेयर है? 10,000। 10,000 में इधर देखना है इन्वेस्टमेंट में कितना किना है, कितना किना है? 10 में 6 किलनी है, 10 में 6 किलनी है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ 6,000 किने हैं, उसका है 10,000 इंटू 100, किने हैं 60%। एग्जैक्ट 60% आएगा तो 60 रखेंगे तो काट के बट्टा में कर लेंगे, कभी कभी ना इंटू 100 बार हो जाएगा 73.333। तो उस सिचुएशन में आप बट्टा में कर लीजिएगा, है ना। 0 0 हटा दीजिएगा, जैसे 3 तो 0 हटा दे तो क्या बचे? 6/10। और काटेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 6 और 2 3/5, 3/5। और इसका मान लेंगे 1 है, तो 1 में से 3/5 हटा दीजिए, इसका एस का। देयरफॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एस लिमिटेड। नहीं पता रहता कितना परसेंट वैल्यू होता? 100%। 100 में 60 ले लिए तो कितना बचा? 40। लेकिन यहाँ 2/5 अगर 5 आ रहता तो 1 माइनस 2/5, 1 माइनस परसेंट है तो 100 में से घटा देंगे। अब बट्टा में रख रहे हैं तो यहाँ 1 माइनस, समझ गए क्या बोल? डिग्री ऑफ कंट्रोल निकल जाएगा। कब ऐसा करोगे? जब एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आ रहा है। क्लियर? परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं आएगा उसमें भी करोगे तो आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा 1-2 रुपया के लिए इधर उधर हो जाएगा, तो क्या दरकार लग रहा है? एग्जैक्ट करो। क्लियर है क्या? ये डिग्री ऑफ कंट्रोल निकल गया। पहला चीज में कोई दिक्कत है? पहला चीज में कोई दिक्कत है? 100% कहाँ से है? किसी का वैल्यू 100% रहता है। 100 में 60% ले लिया तो 40 बचा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? आगे बढ़े। दूसरा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट चलिए कैसे निकलेगा देखिए। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल प्रॉफिट। दूसरा हम लोग पोस्ट रिजर्व
पुराना वीडियो देखिएगा तो हो सकता है पोस्ट सरप्लस पहले लिखे होंगे या पोस्ट रिजर्व पहले लिखे होंगे, ये आगे पीछे किया जा सकता है। ये फॉर्मेट है एओपी का, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का ये फॉर्मेट है। कैपिटल प्रॉफिट पुराना वीडियो देखिएगा ना तो हो सकता है पोस्ट सरप्लस पहले लिखे होंगे, बाद में लिखे होंगे पोस्ट रिजर्व, या तो पोस्ट रिजर्व पहले लिखे होंगे, बाद में लिखे होंगे पोस्ट सरप्लस। पहला में तो कैपिटल प्रॉफिट लिखे होंगे, पोस्ट रिजर्व पहले लिख लो या तो पहले पोस्ट सरप्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो पोस्ट रिजर्व पोस्ट सरप्लस क्लियर है। जिस दिन कंपनी किनेंगे उस दिन का प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। जिस दिन कंपनी किनेंगे उस दिन का प्रॉफिट को यही तो है कैपिटल प्रॉफिट, आते आते समझाएगा। जिस दिन कंपनी लिए उस दिन का प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट? जिस दिन कंपनी लिए उस दिन का प्रॉफिट को तो लिख दो कैपिटल प्रॉफिट में। तो प्री रिजर्व है कितना? 20,000 प्री रिजर्व, प्री रिजर्व 20,000 लिख दो। और इसको प्री बोलते हैं, प्री मैंने पहले, और प्री सरप्लस 10,000। डिविडेंड अगर रहेगा ना, ये प्री सरप्लस 10,000 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन डिविडेंड रहेगा तो प्री सरप्लस ही माइनस होगा। देखो यहाँ लिखा कि डिविडेंड किधर से माइनस होगा? प्री सरप्लस किधर से माइनस होगा? लॉस रहेगा तो डिविडेंड नहीं रहेगा बेटा, प्रॉफिट रहेगा तभी डिविडेंड दिया जाएगा निश्चित। हाँ, लॉस रहेगा तो लॉस में लिख देंगे, ऐसा नहीं। सुनिए, प्री सरप्लस से डिविडेंड लेस कर देंगे। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है 5, तो 10 में से 5 जाएगा 5। कोई तकलीफ? और डिविडेंड नहीं रहा तो डायरेक्ट लिख दे 10,000। ये डिविडेंड लेस करेंगे दरकार, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब पोस्ट माने टोटल, पोस्ट माने एस को खरीदे हो तो एस को देखना है। ये है पोस्ट रिजर्व और ये पोस्ट सरप्लस। नोट्स टू अकाउंट में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? नोट्स टू अकाउंट में दिखाई देगा। पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एस को किने तो एस को देखेंगे, एच को नहीं। खरीदे किसको है? एस को, तो एस को देखेंगे। समझ गए क्या बोले? तो सबसे पहले लिखिए पोस्ट रिजर्व। ये वीडियो में कवर हो रहा? पोस्ट रिजर्व कितना है? पोस्ट रिजर्व कितना दिया हुआ? 30 है। पोस्ट रिजर्व 30। पोस्ट में से ना प्री को माइनस कर देते हैं। पोस्ट का मतलब होता है टोटल, मतलब इसमें प्री एडेड है। तो पोस्ट रिजर्व माइनस प्री रिजर्व। प्री रिजर्व कितना? 20 है। तो 30 में से 20 जाएगा 10। पोस्ट वाला को पोस्ट में लिख देंगे। पोस्ट वाला को पोस्ट वाला कहाँ लिख देंगे? कोई तकलीफ है? पोस्ट सरप्लस कितना है? 20 है। पोस्ट सरप्लस 20 है। पोस्ट में से प्री सरप्लस घटा। प्री सरप्लस कितना? 5,000। वो जो निकला रहेगा उसको घटाएंगे। हाँ, प्री सरप्लस 5,000। तो 20 में से 5 जाएगा कितना? कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? नहीं कवर हो रहा ना? देखिए, आइए पोस्ट सरप्लस में से प्री सरप्लस को माइनस कर दीजिए, पोस्ट सरप्लस में लिख दीजिए। क्लियर? अब बैलेंस करिए। 20 से 5 25 और यहाँ 10,000 15। अब यहाँ बांट दो, ये तो प्रॉफिट है ना जी। तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में बांट दो। एच लिमिटेड लेगा 60%, एस लिमिटेड 40%। एच लिमिटेड 60%, एच लिमिटेड 40%। तो 25,000 का 60% कितना होगा बताइए? तो 15 है। और 25,000 का 40% 10। 10,000 का 60% 6,000, 40% 4। 15,000 का 60% 9,000, 40% 6। ठीक है ना? 15,000 का 60% देख लीजिए। 15,000 का 60% 9,000, 40% 6,000। कोई दिक्कत? तो एच लिमिटेड का बांट दिए प्रॉफिट, एस लिमिटेड का बांट दिए प्रॉफिट। कोई तकलीफ? बोलिए। ये एओपी आपका कंप्लीट हुआ। 2 चीज कंप्लीट हुई, डिग्री ऑफ कंट्रोल, एओपी। तीसरा क्या निकाला हम लोग को? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। और चौथा क्या निकाला? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और छठा नंबर नोट्स टू अकाउंट। पहले ये फोटो ले लीजिए, तब हम मिटा के आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा घर पे जाके, और फिर एक बार बिना देखे हुए बनाना है। पहले फोटो दे दीजिए। निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। और तीसरा चौथा नंबर में क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ एमआई, कैलकुलेशन ऑफ। और 5वां नंबर नोट्स टू अकाउंट। देखिए,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बनेगा कैसे, पहले ये समझिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले लिखेंगे ये जो कीने हैं वो देख लो इधर रहेगा, इधर इधर इन्वेस्टमेंट कितना में लिए हैं, 1 लाख में कितना में लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ, हमने इन्वेस्ट किया है भाई, पैसा लगाया है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इसमें से हम लेस करेंगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ कौन सा लिमिटेड, एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट देखो एओपी में, फोटो खोल के देखो 15,000 मिला है, फोटो खोल के देखिए एओपी में कितना मिला है कैपिटल प्रॉफिट, एच का 15,000, नीचे नीचे बांट के 15,000 10,000 मिला है ना। एच का कितना है 15,000, एच का कितना है, क्लियर, ये कहाँ से आया समझ में आ रहा, एओपी में बांटा हुआ है 15,000 10,000, तो एच का 15,000, एच का एओपी खोल के रख लो ना भाई सामने, उसका काम पड़ेगा अभी, बंद क्यों कर दिए, भेज दो ग्रुप में भाई, भेज दो, भेज दो, शर्मा क्यों रहे हो, भेजो भेजो, भेज दीजिए ग्रुप में, 1 मिनट तो लगेगा। अरे बाबा फोटो भेजने में इतना टाइम लग जाएगा आप लोग को, चला गया, चेक करिए गया है, देखिए देखो मिला, देखो तो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा नीचे एच का, नीचे एकदम सबसे लास्ट में एओपी में एच का कितना 15,000 है और एच का कितना है 10,000, एच का लेना है, एच का कैपिटल प्रॉफिट हमेशा हर सवाल में लेना है। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ कौन सा लिमिटेड, एच लिमिटेड। डिविडेंड दोगे तो शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ डिविडेंड का वर्किंग किए थे हम, डिविडेंड रहेगा तो लेस होगा, नहीं रहेगा तो लेस नहीं होगा। शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ कौन सा लिमिटेड, एच लिमिटेड। 5,000 का 60%, 3,000, थोड़ा सा वेट करिए बेटा, बुलाते आवाज। शेयर ऑफ डिविडेंड 5,000 का 60% कितना हो रहा, 3,000, कितना हो रहा 3,000। फिर लेस करेंगे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ, माने जिस कंपनी को किया है ना उसका एक्चुअल में दाम कितना था। ये 3 चीज में एक चीज कभी लेस होगा कभी नहीं होगा, डिविडेंड, डिविडेंड रहेगा तभी ना लेस होगा, रहेगा तो लेस होगा, नहीं रहेगा तो लेस, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट तो हमेशा लेस होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड हमेशा लेस होगा, क्लियर। तो फेस वैल्यू ऑफ कौन सा, शेयर एक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ कितना उसका दाम है, कितना परसेंट लिया हम लोग 60%, तो 1 लाख का 60%, 1 लाख का 60%, 60। अब लेस करिए, अगर प्लस में आया तो गुडविल है, माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है। देखो तो क्या चीज में आ रहा, प्लस में आ रहा, प्लस में 60 3 63 63 और 15 78 78 ना, तो 1 लाख माइनस 78 कितना बच रहा है 22,000। ये 22,000 क्या बचा, गुडविल। 22,000 प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। गुडविल आया तो एसेट में जाएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा तो लायबिलिटी में जाएगा। बात करें, गुडविल आएगा तो एसेट, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी, गुडविल एसेट, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी, कोई भी एक चीज निकलेगा गुडविल। क्लियर, क्लियर। प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। EMI कैसे निकलेगा, सुनो। EMI निकालने के लिए सिंपल तरीका, सबसे पहले 1 लाख उसका दाम है, 1 लाख का 60% बेचा है, अभी भी उसके पास 40% है, तो शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कौन सा लिमिटेड, एफ लिमिटेड। 1 लाख का 40%, अभी भी 40,000 है। अब प्रॉफिट में जो हिस्सा बांटे हो ना एओपी में, थोड़ा एओपी खोलिए, और एओपी में एस लिमिटेड को 3 चीज मिला है। देखो कैपिटल प्रॉफिट में 10,000 मिला है, अच्छा पोस्ट रिजर्व में कितना मिला है, कितना सही से देखिए, पोस्ट रिजर्व में कितना मिला है 4,000 एस को, और पोस्ट सरप्लस में कितना मिला है 6,000। क्या देख रही है आप, 6 उसको कितना मिला है 6,000, कितना मिला है, तो एस को जो भी हिस्सा मिला है ना लाइन से लिख देंगे, उसका कैपिटल का हिस्सा लिख दो, और एओपी में जो भी एस को हिस्सा मिला फटाफट लिख दो, समझे। कैपिटल
प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड कितना 10। पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड कितना 4। पोस्ट सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड कितना रे बाबा 6। जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 40 10 50 और 10 60 है। ये हुआ एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा सुनिए। नोट्स टू अकाउंट अपने इच्छा के हिसाब से फॉर्मेट होगा। सुनिए नोट्स टू बालक लोग सुनो ध्यान से। नोट्स टू अकाउंट अपने इच्छा के हिसाब से फॉर्मेट होगा। 1 2 3 4 5 5 तो हुआ है 6 तो भी हो सकता है 8 तो भी हो सकता है। पता कैसे करेंगे ये सुनिए। पहला यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कोई नोट्स टू अकाउंट का दरकार। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट का दरकार है। ट्रेड पेबल के लिए नोट्स टू अकाउंट का दरकार है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 1 तो लगेगा 1 तो ट्रेड पेबल के लिए 2 तो होगा। फिक्स एसेट के लिए 3। इन्वेस्टमेंट तो खत्म कर चुके हैं ले लिया ना वहाँ। इन्वेंटरी के लिए लगेगा 4। ट्रेड रिसीवेबल 5 गिन लीजिएगा। ऊपर से इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिएगा जो बचा उसका बनेगा। ऊपर से इक्विटी शेयर नीचे से इन्वेस्टमेंट। ऊपर से इक्विटी नीचे से छोड़ दीजिएगा जो बचा उसका बनेगा। बात कर नहीं समझा समझा गिन लो। इक्विटी हटा दो इन्वेस्टमेंट हटा दो 1 2 3 4 5 5 तो फॉर्मेट होगा। 7 को रहेगा तो 7 को फॉर्मेट होगा। 8 को रहेगा तो लाइन से लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस ट्रेड पेबल फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी। कोई तकलीफ है। और सबसे पहले बैलेंस लिखिए। ये कर दिए ना तो सबसे पहले बैलेंस एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। ये बैलेंस शीट में ना जरा मुंडू उठा के खाली कॉपी करना है। बताओ रिजर्व एंड सरप्लस एच का कितना 1 लाख और एस का 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 जब स्वाहा हो चुका है तो 85 ले चुके हैं। 50,000 ले लिए नहीं लेंगे समझ रहे हैं। अच्छा ट्रेड पेबल ले लो दोनों का 1 लाख फिक्स एसेट 3 लाख 1 लाख ले लो। इन्वेंट्री 1 लाख 50,000। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख 50,000। कोई तकलीफ है कोई तकलीफ है। अब एडजस्टमेंट जो था उसको सेटल कर लो। जो एडजस्टमेंट था उसको क्या कर लो सेटल। एक तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से लेस था म्यूचुअल सेटअप था ना आता था एडजस्टमेंट। देखो ऊपर में बोर्ड में है तो म्यूचुअल सेटअप लेस कर लो। म्यूचुअल सेटअप लेस करो। म्यूचुअल सेटअप कितना है 15,000। ट्रेड पेबल से लेस करो और ट्रेड रिसीवेबल से लेस करो 15,000। क्यूपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना निकाले थे 1600। किधर से लेस करना है रिजर्व एंड सरप्लस से 1600 और स्टॉक मैंने इन्वेंटरी से लेस करो। चलो उसके बाद में डिविडेंड। डिविडेंड भी लेस करना है रिजर्व एंड सरप्लस से। लिखें देखिए शेयर ऑफ डिविडेंड। शेयर ऑफ डिविडेंड कितना 3 रहेगा तब नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर क्या पोस्ट रिजर्व और पोस्ट सरप्लस एज का बचा है। देखिए एओपी में तो कह रही एज का कैपिटल प्रॉफिट यूज किए हो। एज का अभी पोस्ट रिजर्व अब पोस्ट सरप्लस बचा तो मेरा हिस्सा हम लेंगे अपना। रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो जाएगा समझ रहे हो। एज तो पूरा ले लिया आपने। एज खाली कैपिटल प्रॉफिट अभी तक लिया है। पोस्ट रिजर्व पोस्ट सरप्लस एज का तो बचा हुआ है एओपी में तो वो ऐड कर लेंगे। एंड शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड कितना रे बाबा 6,000 और एड शेयर ऑफ पोस्ट सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड कितना है 9। अब तो कुछ है नहीं तो बैलेंस कर लिया जाए। बैलेंस करिए चलिए बताइए जो घटा को बताइए 3 लाख और 1 लाख 4 लाख। चले कैलकुलेटर। अच्छा 1,50,000 माइनस 15 1,35,000
1,50,000 माइनस 1600 कितना बचेगा? 1,48,400 1,48,400 और 2,50,000 माइनस 15 2,35,000 और यहाँ पे 1,15,000 माइनस 3,000 1,15,000 माइनस 3 1,12,000 और 1,12,000 माइनस 1600 1,12,000 माइनस 1600 1,10,400 ना? हाँ 1,10,400 ऐसे ही आ रहा है ना देखो तो 1,10,400 कोई तकलीफ? नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट। अब खाली एक तो बना देना है कंसोलिडेटेड बैलेंस। कंसोलिडेटेड क्लियर है? क्लियर है तो इसको फोटो उठा लीजिए फिर बनाइए फोटो उठाइए। देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल किसका बचा हुआ? देखो ना एज का बचा है। एज का तो खत्म कर दिए हम लोग, एज का तो खत्म कर दिए ना, खाली किसका बचा? एज का। एज का इक्विटी ले लेंगे बैलेंस शीट से, एज का इक्विटी ले लेंगे बैलेंस शीट से। एज का खत्म हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कितना निकला है? 1,10,400 1,10,400। चलो एमआई ले लेंगे। एमआई कितना निकला हुआ है? 60,000। करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। कैपिटल रिजर्व आता ना तो यहाँ पे ले लेते, कैपिटल रिजर्व आता तो यहाँ पे ले लेते, लेकिन कैपिटल रिजर्व आया हुआ नहीं है। आता तो यहाँ पे, यहाँ तो गुडविल आ गया ना, कैपिटल रिजर्व आता तो ले। समझ गए क्या बोलूं? करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल कितना? 1,35,000 जोड़ देंगे टोटल। नीचे पार्ट 2 एसेट्स हो गया। तो फिक्स एसेट कितना? 4 लाख। और इन्वेंट्री कितना? 1,48,400 इन्वेंट्री 1,48,400 और ट्रेड रिसीवेबल 2,35,000। अब तो कुछ है नहीं। गुडविल छूट गया। गुडविल आया है ना? 22,000। अब तो कुछ है नहीं। चलो बैलेंस करो। जोड़ के दोनों और सेम आएगा तो सम सही, एग्जाम्स गलत। बताइए जोड़ के कितना आ रहा है? फिक्स एसेट सही से जोड़ के बताया हो ना? हाँ ठीक है, बताओ कितना हो रहा है? जोड़ो। अब जोड़ना भी नहीं आता आप लोग को, जोड़िए। हाँ 8,05,400 दोनों और सेम नहीं ऊपर वाला हाँ 8,05,400। क्लियर? उतारना है एक बार, 2 बार बनाना है। फिर कोई भी सम करिएगा तो मोटा मोटी सारा सवाल बढ़ेगा। समझ गए? कल क्लास कितना बजे होगा? हम सोच के थोड़ा देर में मैसेज कर दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा